हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनका डिस्कशन चल रहा है और हमने जो है शुरू के 90 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया था। तो इस वीडियो में दोस्तों 90 से 120 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। 91 क्वेश्चन दोस्तों है, सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे, ये पूछा गया। रामा देवी जो है वो पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन थी। तो भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो दोस्तों इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम वाणी योजना जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, वो किससे संबंधित रखती है? तो सेंसरशिप इन प्रिंट एंड डिजिटल मीडिया से रिलेटेड है, या फिर लोक संगीत से रिलेटेड है, या फिर आप कह सकते हो लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से रिलेटेड है, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस में वाईफाई को उपलब्ध कराने से रिलेटेड है। तो पीएम वाणी जो है वो डी ऑप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो फरवरी 2021 में नगोजी ओकोजो इवेला जो विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किए गई। ठीक है, अब ये जो महिला कौन से देश की है ये बताना है हमें। तो ये है नाइजीरिया की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अगर कोई महिला वगैरह जो है बनती है कहीं तो वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? दोस्तों, ग्रामीण समुदाय की जो क्लास चल रही है लेखपाल के लिए, उसमें मैंने भी बताया था आपको कि कौन कौन से जो तत्व हैं ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं। हम की भावना भाई होती है, ठीक है, ये तो होती है। अभी यहाँ पर नहीं पूछा है ना। सांस्कृतिक विविधता क्षेत्र होते हैं भाई, कि ये मेरा गाँव तेरा गाँव। आत्मनिर्भर होते हैं, खेती किसानी करते हैं, तो कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक विविधता नहीं होती है। कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती है, क्योंकि एक ही कल्चर होता है वहाँ पर, हर गांव के आसपास एक ही कल्चर होता है, तो कल्चर डाइवर्सिटी नहीं होती है। ठीक है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, जो फेफड़ों में गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से चेंज होती है, तो वो कहाँ पर चेंज होती है? वो होती है दोस्तों एल्वेलाई में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एक तरह से आप देख सकते हो, इसमें आया पूछा है सीधे डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें नॉट पूछा है कि ये जगह का नाम दिया है, ये ट्राइब यानी कि जनजाति और स्थान का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है, मैच कौन सा सही नहीं कर रही है। तो बाकी सब तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये जो है कोरियाक जो है वो रशिया की एक ट्राइब है। तो यहाँ पर अलास्का गलत बताया गया, तो ये दोस्तों यही आंसर हो गया। ठीक है, नहीं पूछा है। और बाकी जो पुनान है ब्रुनोई से है, अरब डेजर्ट में। रुवाला जो है वो अरब डेजर्ट में पाई जाती है, और लाप्स जो है वो स्वीडन और फिनलैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो ट्राइब से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो याद कर लेना जितने भी ट्राइब्स हैं। यहाँ पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विद्युत विभव जो होता है उसके बारे में कथन बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों पूछा। अब दोस्तों एक ही चीज़ होगी, या फिर स्केलर होगी या फिर वेक्टर होगी, तो बोथ तो हम कर नहीं सकते, यहाँ पे बोथ नाइदर भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो होगी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड दिया होता है, और वेक्टर कौन सी होती है? जिसमें दोनों चीज़ें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी होती है। तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी ये है, तो इसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच में, दो पॉइंटों के बीच में तो डिफरेंस निकालते हैं ना, तो डिफरेंस है, तो इसमें डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आदिश राशि। ठीक है, हिंदी में
विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो आकस्मिक निधि जो होती है वो किस आर्टिकल में आती है, तो ये आती है 267 में, ठीक है। तो सबको आपको पता होगी आर्टिकल 267 किससे रिलेटेड है, आकस्मिक निधि से रिलेटेड। और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 266 से, ठीक है। A1 जो है नोबेल प्राइज 2020 में अवार्ड किसको दिया गया, नोबेल प्राइज जो है पीस, जो शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया वो किसको दिया गया, वो दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया, सही है। कौन सा जो है स्टेट ऑफ इंडिया हड़प्पन सिविलाइजेशन, मंडी जो है कहाँ पर, जो मंडी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है मंडी, ठीक है, वो भारत में किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक है फवाद उल फवाद, ठीक है, फवाद उल फवाद जो है बुक, ये एक बुक है और शेख निजामुद्दीन औलिया के कन्वर्सेशन के बारे में बात करते हैं। जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे उनकी बातचीत के बारे में बात की गई है, ठीक है। वो जो बुक है वो किसने कंपाइल की, संकलन किसने किया, तो वो किसने संकलन किया, अमीर हसन सिजीजी, ठीक है, जो ए ऑप्शन है अमीर हसन सिजीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी में मुख्य अवयव क्या क्या है, वो है ब्यूटेन, ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है ब्यूटेन आंसर है इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बजट 21-22 फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज न्यू लेवी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, जो वित्त मंत्री ने कृषि जो 21-22 में जो बजट पेश किया उसमें एक ढांचा, एक कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से नया कर प्रस्तावित किया। तो वो कितने उत्पादों पे लगाया जाएगा, तो ये उत्पादों पे लगाया जाएगा 29 उत्पादों पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है कैरिबियन सागर में अब स्थित नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो दोस्तों जो मडीरा जो है, मडीरा आइलैंड है, मडीरा द्वीप है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पाया जाता है, ये कहाँ पर है, ये है पुर्तगीज आइलैंड है, पुर्तगाल के पास में है, वहाँ पर पाया जाता है। तो ये मेडिटेरियन सी में नहीं पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, अंटार्कटिक ओशियन में, अटलांटिक जो ओशियन है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, 105 क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कारण और निष्कर्ष, ठीक है। तो गवर्नमेंट फेसेस टफ टाइम ट्रैकलिंग द बॉटलनेक्स इन्फ्लेशन, जो सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। देखिए इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति होती है वो हर एक कोई सी भी हो, या फिर बॉटलनेक्स हो या फिर कोई भी इन्फ्लेशन हो, उसमें गवर्नमेंट को टफ टाइम मतलब एक तरह से निपटने के लिए टफ टाइम मतलब टफनेस होती ही है, कोई सी इन्फ्लेशन हो वो अच्छी नहीं है, तो एक तरह से ये तो ठीक ही है। अब बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होती है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आती हैं, ठीक है, जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आती हैं, जो हम एक तरह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतें आती हैं, उसको बोलते हैं बॉटलनेक, ठीक है। और इसकी वजह से जो इन दिक्कतों की, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों की वजह से हमारे जो रेट बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन, ठीक है। अब रीजन पूछा कि भाई द सिचुएशन इज ड्यू टू डिफिशियंसी एग्जिस्टिंग इन इकोनॉमी सच एज सप्लाई बॉटलनेक्स एंड इनएफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक बात है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है ना, और सप्लाई सही से नहीं हो पाती है, तो यही रीज़न है, ठीक है। तो दोनों इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 106 क्वेश्चन होते हैं, आफ्टर कटिंग ककुम्बर इफ द साल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू, देखिए खीरा को काटते हैं तो उसके बाद नमक डालते हैं, उसमें से पानी निकलता है, ठीक है। तो पानी का निकलने का क्या कारण है, क्या कारण है, ऑस्मोसिस, ठीक है, परासरण के कारण जो कंसंट्रेशन में चेंजेस आती है, ठीक है, उसकी वजह से जो होता है ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। और यही कारण है कि खीरे में नमक डालने पे पानी निकलता है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी
इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब नहीं है पूछा है, अब देखिए यहाँ पर है साइंटिफिक टेम्पर, भाई ठीक है ये भी है, किसी जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करो ये भी है, ठीक है, संविधान का पालन करो ये भी है, लेकिन आम चुनाव में मतदान करना ये हमारा मौलिक अधिकार तो है लेकिन ये ड्यूटी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आम चुनाव में मतदान ये एक ड्यूटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है। Who among the following was not an early member of नौजवान सभा। नौजवान सभा जो है 1926 में इसका स्थापना की गई। और नौजवान सभा किसने स्थापित की गई, ये की भगत सिंह ने, ठीक है। अब इसमें पूछा कि शुरुआत में कौन से मेंबर नहीं थे, ठीक है, तो ऑप्शन है अंबिका चक्रवर्ती जो थे वो इसके नौजवान सभा के सदस्य नहीं थे शुरुआत में, ठीक है। ये भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ये सब थे, ठीक है, और साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें थे। अब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कंट्री एंटनी ब्लिंकन के बारे में आपने सुना होगा काफ़ी न्यूज़ में, जो कि यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो भारत में दौरे पर आए थे 27 से 28 जुलाई के बीच में। तो वो किस कंट्री के, तो मैंने अभी बता दिया यूएस के, अमेरिका के हैं, ठीक है, विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी जब लागू की गई तो किस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के तहत की गई, तो 101 जो 2016 में पास किया गया, 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016, उसके तहत जीएसटी को लागू किया गया, जो कि 2017 में लागू की गई, ठीक है। 111वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन जो वायु प्रदूषण होता है उसका सूचांक कौन सा है, तो वो है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन आपने देखा होगा काई नदियों के ऊपर, मतलब या फिर हम देख सकते हैं काई वगैरह जम जाती है, मतलब एक काई एक ग्रीन कलर की जो होती है वो लाइकेन जम जाती है, ठीक है। तो इसको एक तरह से अगर ये जम रही तो वायु में प्रदूषण है, ठीक है, इससे हमें पता लग जाती है। नेक्स्ट, हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर टू चेंज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड बास्केट। अब इसमें पूछा है हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर होने के क्या, जो शीर्षक मुद्रास्फीति है उसका मापन का आधार किस आधार पर की जाती है, तो किस आधार पर की जाती है, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचांक, यानी कि कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसके तहत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज फ्रॉम 21 to 18। अब किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है मतदान की आयु की जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, तो वो थी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि 1989 में पारित किया गया 1989 के तहत, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, 18 जो 21 की एज थी उसके बाद 18 की एज तक कर दी गई थी, ठीक है। उससे पहले क्या था, 21 की साल वाला ही जो है वोट डाल सकता था। वर्ल्ड ओजोन डे जो कब मनाया जाता है, विश्व जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है, आपको पता ही होगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इनमें से कौन सा प्रमुख की बात हो रही है, देखो ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के भाई फैक्टर हैं कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक विकास होता है, लेकिन उसमें पूछा है कि कौन सा प्रमुख नहीं है, ठीक है। तो प्रमुख नहीं है टेक्नोक्रेट एंड ब्यूरोक्रेट, तकनीकी विद और नौकरशाही, बाकी सब तो है ही प्रमुख, जैसे पूंजी का संचार, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, ये सब प्रमुख है, ठीक है। विशेषीकृत क्रियाएं, गतिविधियों में श्रम का विभाजन, ये सब है, बट ये जो टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट है वो नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन है, नॉट करेक्टली मैच। इसमें पूछा है कौन सा सुमिलित नहीं है सही तरह से, तो एसिड प्रेजेंट इन विनेगार, जो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिडिक एसिड पाया जाता है, भाई सही बात है। जो प्रेजेंट इन बोन, जो हड्डियों में कौन सा यौगिक पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अब शोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होने पर कौन सा एसिड पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड, नहीं भाई साहब ये नहीं पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है लैक्टिक एसिड, कौन सा, लैक्टिक एसिड। और गैस्ट्रिक जूस में कौन सा पाया जाता है, जो पेट में हमारे गैस्ट्रिक जूस एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। तो हमारा सी जो है वो गलत है यहाँ पर, तो नॉट करेक्टली मैच पूछा था, तो सी हो गया आंसर इसका।
17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी आपका कथन और कारण पूछा है, कूट पूछे हैं। इसमें पूछा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले तो यहाँ पर एलिमिनेट अपने आप ही कर लेना चाहिए, बोथ जहाँ भी आ जाए वहाँ का हमें गलत ही मानना है, ठीक है। तो फिर भी हमने देख लेते हैं। तो भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है? नहीं भाई, नहीं होती है, केवल और केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, राज्यसभा नहीं होता है यहाँ पर, ये गलत हो गया, ठीक है। अगला चीज है रीजन, मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं वो दोनों ही पात्र होते हैं मंत्री बनने के लिए। बिल्कुल सही बात है, कोई सा भी मंत्री बनता है, क्योंकि देख रहा होगा आपने मंत्रिमंडलों, कोई लोकसभा से मंत्री है, कोई राज्यसभा से मंत्री है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर हमने एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ सबका, और आखिरी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी मैच करना है। एक तरफ आपको जो शासक दिया हो और दूसरी तरफ राज्य दिया है। राणा हमीर जो है मेवाड़ के हैं, इसमें पूछना नहीं सम्मिलित है, कौन सा मैच नहीं करता है। राणा हमीर मेवाड़, राणा चुंडा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, या फिर मलिक सारवार ख्वाजा जहां मालवा। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये मालवा के नहीं है, ये है जौनपुर के, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 19वां देख लेते हैं, बर्थ रेट, ठीक है, जन्म दर के बारे में कौन सा कथन सही है। अर्बनाइजेशन यानी कि जो नगरीकरण है जन्म दर को कम करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नगरीकरण होता है तो काम पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, तो जन्म दर, क्योंकि उतने ही बच्चों को पालन पोषण, बच्चे मतलब एक तरह से बढ़ावा दिया जाता है, जितने बच्चे को सही तरह से शिक्षा मिल जाए। तो नगरीकरण की वजह से एक तरह से आप ये कह सकते हो कि भाई जन्म दर में कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऊंची साक्षरता दर, भाई सही बात है, ये तो लिटरेसी जितनी ज़्यादा होगी जो बर्थ रेट है वो कम होगी। तो इसके दोनों के ही दोनों ऑप्शन सही हैं, तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव हाल ही में जो है 2021 में मना रहे हैं, ठीक है। तो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाई गई। तो हमें पहले पता होना चाहिए, शहीद जो राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी थे वो उत्तर प्रदेश के थे, तो कहाँ किस प्रदेश में, वो किस स्थान पे उनका जन्म हुआ था, वो हुआ था शाहजहाँपुर। तो यहीं पर शाहजहाँपुर पर ही इनकी जो है जयंती मनाई जा रही थी, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के मुख्य प्रश्न, ठीक है, जो अगले क्वेश्चन थे वो थे, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आ रही होगी ये सीरीज़, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलिए दोस्तों।